आज क्या करना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साइड में कर दो। पहले सीख लो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है आज पहला, इसको क्लियर कर दो। बाद में जब आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पहुंचोगे पहले ये क्लियर कर दो, फिर यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आगे जाके हमें क्या करना है। ठीक, अब सुनो सर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में वेरिएबल एक हो, उस वेरिएबल का पावर वन हो और बीच में इक्वल की साइन आए तो उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सुनो, एक तो लीनियर होनी चाहिए सर, लीनियर मीन्स डिग्री कितनी होनी चाहिए सर? उसका पावर, उस वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए? वन। क्या होनी चाहिए? वन। ठीक, उस वेरिएबल का पावर होना चाहिए वन। जैसे पॉलिनोमियल में हम कर रहे थे सर, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या था सर? वन। जैसे ऐसे ऐसे नोट करो सर, पी ऑफ एक्स हम लिखते थे 4x + 3। सर क्यों है ये पॉलिनोमियल? इसका पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसका पावर उस वेरिएबल का वन है। अब यहां से ले लो, ये छोड़ दो, क्लियर। अब ले लो सर, इक्वेशन हम ले लेंगे, उस इक्वेशन में क्या होगा सर? एक वेरिएबल होगा, ठीक, उस वेरिएबल का पावर वन होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन, दो तीन इक्वेशन ले लेंगे फिर आपको पता चलेगा। ऐसे लिखो 2x + 3 = 0, ये है एक। दूसरी सर 3x + 5 = 0। तीसरी ले लो सर 4x + 5 = 0। दो तीन इक्वेशन आप ले लोगे फिर आपको अंडरस्टैंड आइडिया आएगा असल में ये क्या है। ठीक, अब यहां से इतनी इक्वेशन हमने ले लिए सर, इक्वेशन ले लिए। अब जनरल फॉर्म पहले सीखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? सर जनरल फॉर्म क्या है? ax + b = 0। नोट करके रखना सर। a का मतलब a एंड b क्या है सर? पहले तो a है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मींस a मल्टीप्लाई है x को, a मल्टीप्लाई है x को, लाइक दैट सर। इधर में अगर मैं बताऊंगा 4x, दैट मींस 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर वैल्यू होगा x का 2, अगर वैल्यू होगा x का 2 तो आप वैल्यू पुट करोगे इन दिस सर 2, 4 × 2 = 8। सेम ये इनटू होता है, यानी इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है। दैट मींस 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये इसको मल्टीप्लाई है, क्लियर। अब जब मल्टीप्लाई है तो जो ही आप वैल्यू फाइंड करोगे x का, सॉल्यूशन करने के बाद आगे मैं बताऊंगा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब और कितने सॉल्यूशन होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, अब सुनो सर, a एंड b क्या है? a एंड b सर, a एंड b बिलोंग्स टू r। इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। आर मीन्स रियल नंबर्स, आर मीन्स सर रियल नंबर्स का मतलब क्या है सर? वो नंबर्स, रियल नंबर्स कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। सर वो रियल नंबर जिसमें रैशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, इरैशनल नंबर भी। अभी तक क्लियर हो रहा है सर? मतलब क्या है सर? मतलब पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, इरैशनल वाले भी होंगे और जीरो भी होगा। कभी कभी जीरो भी होगा, क्योंकि सर जीरो क्या है
सर 0 डिवाइडेड बाय 1 ये रैशनल नंबर है, क्यों? Q इज नॉट इक्वल टू 0, आपको सिर्फ Q 0 के बराबर ना हो, क्यों उसको नॉट डिफाइंड बन जाता है। सर यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 1 वेयर Q इज इक्वल टू 1, सो 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर? अब यहां से आपको क्लियर क्या A एंड B क्या है सर? A एंड B आर रियल नंबर्स, ठीक। अब A के बदले कभी 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, -3 -2, लेकिन 0 A कभी 0 नहीं होगा, क्यों सर? यहां देख लो A इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों सर? सर A क्यों नहीं हम बोल सकते A 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों सर? A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, A इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि वैल्यू निकालना है इस वेरिएबल को। सर जब वेरिएबल A के बदले 0 डाल दोगे तो 0 इंटू एक्स किसके बराबर आएगा? 0। सर जिसको हमें वैल्यू निकालना है तो वो तो इक्वेशन वेरिएबल ही खत्म हो गए, क्योंकि वहां तो रिजल्ट आया 0, 0 प्लस बी इज इक्वल टू बी, तो वैल्यू किसको निकालोगे आप? समझ आ रहा है? तो नेवर ए कभी 0 नहीं होगा। इतना आपको आइडिया मिला? सर इसमें ये जनरल फॉर्म है a into x, that means ax plus b is equal to 0. Sir a and b belongs to r, means a and b belong करते हैं किसके साथ? रियल नंबर्स के साथ, यानी a and b आर रियल नंबर्स। तो a क्या होगा सर? a कभी 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर a को 0 वैल्यू डाल देंगे तो ये 0 बन जाएगी। सर जिसको हमें वैल्यू निकालना, जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालना वो तो 0 बन गया, तो वैल्यू किसको निकालेंगे? अब सुनो आगे। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सारे क्लियर कर दो प्लीज। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां से आपको फिर 2-3 इक्वेशन ले लो, उससे आपको आइडिया मिलेगा सर क्या बोल रहा है। अब सुनो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है सर वेरिएबल की वैल्यू निकालना। क्लियर? जब आप करोगे 2-3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इसमें सॉल्यूशन मीन सर वेरिएबल की वैल्यू निकालना। क्या निकालना? वेरिएबल की। सर वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, उससे क्या होगा? सर वेरिएबल को जब हम वैल्यू निकालते हैं उससे क्या होगा? सर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या होगी? इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, प्लीज ध्यान दे दो इधर, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। यहां मैं इसलिए ये वाला लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसलिए मैं यहां से ले रहा हूं ताकि आपको पहले आइडिया मिले क्या क्या करना पड़ता है। सर जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करें उसमें जनरल फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन कितने होंगे, इक्वेशन क्या होगी, सेम यहां से ही आप आइडिया ले लोगे कि आगे जाके हमें क्या करना है। नोट करना हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कितने सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन में, कितने सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? जिसका एक ही वेरिएबल हो उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं। समझा? सर सॉल्यूशन मींस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अभी तक ये हो गया। सर वेरिएबल वैल्यू निकालने के बाद क्या हमें करना है? सर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? सर जो वेरिएबल का वैल्यू आया वो हमें पुट करना है एलएचएस में, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। LHS इज इक्वल टू RHS। अभी तक ये क्लियर हो गया? अभी तक ठीक है? ठीक है। अब सुनो यहां से, सर LHS इज इक्वल टू RH मीन्स सर हमें उस वेरिएबल का जो वैल्यू आया वो हमें पुट करना है LHS को। सर LHS जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए RHS के बराबर, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों सेटिस्फाई? मीन्स उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के बाद LHS में हमें पुट करना है, वहां से हमें आना चाहिए LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS इज इक्वल टू RHS आएगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर? अब सुनो, यहां तक आपने किया है, ये आपको आइडिया मिला क्या क्या करना है। अब मैं लेता हूं 1-2 इक्वेशन,
एक यहां से ले लो सर, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म क्या है सर, a के बदले क्या है 1, सर b के बदले क्या है -1। a is the coefficient of x, then here a के बदले क्या है 1 is the coefficient of x and b के बदले क्या है -1, किसके बराबर है दोनों, 0 के बराबर। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब दिमाग से सोचो सर, दिमाग से क्या सोच लेंगे, इस x के बदले में क्या डाल दूं ताकि रिजल्ट 0 आए, इस x के बदले में क्या डाल दूं यहां सर, यहां से रिजल्ट, दिस इज LHS, दिस इज RHS। क्लियर हो रहा है यहां से सर, ये LHS है, ये RHS है। हमें क्या करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सर वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद वो हमें पुट करना है इन LHS। तो LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो x का वैल्यू क्या निकलेगा, अभी आप किया होगा इक्वेशन 2-3 आपने सॉल्व किए होंगे सर, ये 1 इधर चलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो निकलेगा क्या सर, पॉजिटिव निकलेगा, x इज इक्वल टू 1। अब जब आप x का वैल्यू क्या निकल के आया 1, सर 1 जब आप वैल्यू डाल दोगे x के बदले 1, सो यू विल गेट द रिजल्ट 0। क्यों सर, यहां से हमें 1 डालना है, x के बदले 1 -1, 1 - 1 इक्वल टू 0, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। यहां से पकड़ो, समझ आ रहा है कुछ सर, x के बदले हमने क्या डाल दिया 1, 1 - 1 इक्वल टू 0, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। अब आया ना बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई किया है। सेटिस्फाई कैसे किया सर, वेरिएबल की पहले हमने वैल्यू निकाल दिया, मींस सॉल्यूशन निकाल दिया, वही सॉल्यूशन जो वेरिएबल का वैल्यू हमने वो इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो LHS किसके बराबर आया, RHS, तो इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक सर, अब दिमाग में थोड़ा सा आप थोड़ा अपग्रेड हो जाओ, अपग्रेड मींस थोड़ा सा ना नॉलेज बढ़ा दो यहां से कि हमें क्या करना है सर, क्या मैं ऐसे कुछ नंबर, रियल नंबर्स की डिक्शन, जितने भी रियल नंबर्स हैं इन्हें नंबर सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं, रैशनल एज वेल एज इरैशनल, सर उनमें से कोई नंबर में अलग सोच सकता हूं, 1 के बदले तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, नो सर कभी ही नहीं। क्यों सर, मैं अगर मैं x के बदले 2 डालता हूं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, क्या मैं LHS आया है बराबर RHS, नो सर, हमें LHS आया है 1, RHS कितना है खुद सर, RHS खुद 0 है, तो हमें इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों सर हमें सिर्फ 1 को, ये 1 ही बनाएगा इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS कौन बना सकता है सर, 1 के रियल नंबर्स की डिक्शनरी में 1 के अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हूं। क्यों सर, 1 ही वो बनाता है इसको, LHS इज इक्वल टू RHS। अब चलो इसको, ये क्लियर हो गया, अब यहां से ले लो सर, 4x + 2 इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन यहां से ले लो सर, क्या मैं यहां से वैल्यू निकल सकता हूं वेरिएबल की, पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद जो आप वैल्यू पुट करोगे आपको आना चाहिए दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। अब करो सर, कैसे करेंगे, ये वाला 2 यहां से ले लेंगे, क्यों सर, LHS के, ये LHS 2 है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये कहां जाएगा, RHS। सर जो पोजीशन चेंज होती है, किसी टर्म को पोजीशन चेंज होती है, साथ साथ में उसकी साइन भी चेंज हो जाती है। ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब यहां से ले लो सर, ऐसे में लिख सकता हूं 4x इज इक्वल टू -2, यहां से सर 4x इज इक्वल टू -2। अब यहां से ले लो, से क्या करोगे आप सर, इसको हमने ट्रांसपोज किया है, ये था LHS के साइड में, अब हम ट्रांसपोज करेंगे RHS साइड में, ये +2 था बन गया -2। क्लियर सर, ये इनटू है होगा डिवीजन, x इज इक्वल x -2/4, सर 2 1 2 2 आंसर इज -1/2। अभी तक यहां से समझ आ रहा है आपको, x का वैल्यू क्या निकल के आया
सर x का वैल्यू निकल के आया है -1/2। अब हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मींस वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है ताकि हमें LHS बराबर आए RHS। ठीक सर, मैं डालता हूं इधर 4x, x के बदले क्या डाल दूंगा मैं सर, इंटू है, दैट मींस 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। 4 किसका कोफिशिएंट है, x को, मींस इंटू होगा सर, वैल्यू है -1/2, 2 1 सर, 2 2 सर 4, तो यहां से 2, यहां से -1, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 सर 2 सर, यहां से +2 है। अब रिजल्ट क्या आएगा, पहले इक्वेशन यहां से LHS ये है सर, LHS हमने 4 लिखा, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का वैल्यू हमने क्या लिखा है -1/2। अब 2 2 1 सर 2 2 सर, यहां से अब बन जाएगा -2 + 2 = 0, तो LHS आया ना RHS के बराबर, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना। अब सुनो सर, नंबर क्या है, वैल्यू क्या है वेरिएबल का -1/2, क्या मैं इसके अलावा कुछ और सोच सकता हूं कि इसका रिजल्ट 0 आए? नो सर, क्यों नहीं सर, इससे अगर मैं 3 ले लूंगा तो वेरिएबल का वैल्यू अलग निकलेगा सर, अगर मींस वैल्यू जो क्या LHS होगा बराबर RHS? नो सर, LHS इसके अलावा कभी नहीं बनेगा LHS = RHS। जो वैल्यू आया यहां से उस वेरिएबल का यही सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, यही लाएगा LHS = RHS, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक, अब सुनो सर, यही कितने वैल्यू निकले सर, एक वैल्यू निकला, यहां से एक सर, यहां से कितना निकला, एक, जो इसका मतलब क्या हो गए, कितने सॉल्यूशन है सर, लीनियर, एक दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी वन वेरिएबल की, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप वाला नोट कर रहा है, क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन, क्लियर। दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगी, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्लियर। आपने क्या क्या किया मोल सर, इक्वेशन ये है, जनरल फॉर्म ये, अगर ना होगी जनरल फॉर्म में आप बना तो सकते हो ना, लाइक दैट। सुनो, अब यहां से सुनो सर, अगर होगा 3x = 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल सर, ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों, थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं है। अब ऑर्डर में क्या बनाओ, इसकी जनरल फॉर्म बना दो सर। क्या करेंगे हम, इस 3 को यहां ट्रांसपोज करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 3x, ये RHS के साइन में +3 है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं ये बन जाएगा -3 = 0, आया ना जनरल इक्वेशन फॉर्म में, जनरल फॉर्म में आया ना। कि अगर सर यहां से ले लो सर, अगर है 2x = 5, क्या ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? बिल्कुल सर, मैं इसको करता हूं 2x, 5 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, -5 = 0, समझ आ रहा है सर, बन गया ना, a के बदले 2 वेरिएबल x, b के बदले -5 = 0, बन गया जनरल फॉर्म। अब सुनो, क्या एक दो इक्वेशन और ले लो, उससे आपको आइडिया मिलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। सुनो, एक दो इक्वेशन ले लो, नोट करना सर। क्या मैं लिख सकता हूं 2x = 0? क्या मैं लिख सकता हूं 2x = 0? बिल्कुल सर, ये लीनियर इक्वेशन ही है, क्यों सर, साइन आया बीच में, इक्वेशन सर, वेरिएबल है x, उसका पावर 1 है, बिल्कुल सर। क्या मैं जनरल फॉर्म इसको बना सकता हूं? बिल्कुल, मैंने क्या क्लियर कर दिया सर, a कभी 0 नहीं होगा, a दैट मींस a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a कभी 0 नहीं होगा, लेकिन b जो है, b कभी 0 होगा, बिल्कुल सर। इसमें करता हूं सर, 2x + 0 = 0, समझ आ रहा है सर, LHS = RHS। अब यहां से सर आइडिया दे दो, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? अब यहां से ले लो, पहले वैल्यू निकाल दो, टेंशन मत ले लो, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई मींस LHS = RHS।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। सर क्या करेंगे, 0 को मैं क्या करता हूं, इसको ऐड करता हूं। नो सर, बन जाएगा क्या सर, 2x इज इक्वल टू 0। सर ये इनटू है, ये डिवीजन होगा, x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 0। क्लियर। अब सुनो सर, अब क्या करेंगे, LHS को मैं डालता हूं इधर, कुछ जो RHS के बराबर आए। सर कुछ क्या डाल दो, हमें तो रिजल्ट आ गया 0। मैं 0 पुट करता हूं, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या सर, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? यही बस एक चीज ध्यान रखो कि a कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि जो वेरिएबल की टर्म है वो तो गायब ही होगी। क्यों सर, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो 0 कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अब कितने चीज है सर, एक तो जनरल फॉर्म है, दूसरी इक्वेशन है, तीसरी सॉल्यूशन है। किधर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन जो दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका एक ही वेरिएबल होगा, उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, ये याद रखना। ठीक, क्लियर। अब जाओ अब हम करेंगे कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां से आपने आइडिया ले लिया, अब जाओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 5-6 क्वेश्चन उसमें ले लेंगे, एक्सरसाइज धड़ाधड़ आएगा आपको। अब जाओ, किस पे जाना है, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या करना है सर, हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किया है, उसमें आइडिया मिला हमको, जनरल फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, उसका वेरिएबल क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। क्लियर सर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट, दैट मींस a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक, अब हमें यहां से क्या करना है, कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। अब यहां से ध्यान दे दो सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक सर, लीनियर होगा मींस टू वेरिएबल्स मींस सर दो वेरिएबल होंगे, यहां x एंड y होगा, कुछ भी ले लो आप वेरिएबल। वेरिएबल मींस सर वो क्वांटिटी जो हमें पता ही नहीं है, दैट मींस अननोन क्वांटिटीज। इसके लिए हम उससे उस वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, इन लेटर्स को, ताकि हमें आइडेंटिफाई वैल्यू हो, वैल्यू हमें पता हो। ठीक, अब सर वेरिएबल दो है, बिल्कुल सर। सर उनका पावर क्या होना चाहिए सर, लीनियर, दैट मींस इन दोनों को पावर 1 होना चाहिए, मींस डिग्री क्या होनी चाहिए। अभी तक यहां से क्लियर हो गया सर, इसका मतलब है लीनियर। सर इक्वेशन मींस बीच में आना चाहिए इक्वल टू की साइन, तभी तो हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें बाद पर पता करेंगे, कितने सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन पहले ये आइडिया क्लियर कर दो सर, लीनियर होगी दैट मींस पहले कितने वेरिएबल होंगे सर, दो वेरिएबल होंगे, उन दोनों का पावर क्या होगा सर, उन दोनों का पावर 1 होगा, क्या होगा 1। क्लियर सर, बीच में इक्वल की साइन होगी तो इक्वेशन होगी, उसकी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां से देख लो प्लीज, ऐसे में लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये वो इक्वेशन है, बिल्कुल सर। सर ये वो इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। क्लियर, उन दोनों के वेरिएबलों का कितना पावर है सर, दोनों का पावर 1 है, बिल्कुल सर। अब जनरल फॉर्म आपको पता है इसकी, अब सुनो सर, एक दो आइडिया ले लो यहां से, प्लीज नोट करो, जो मैं बोलता हूं वो नोट करना। ठीक,
यहां से पहले ये करेंगे, इक्वेशन 2 3 ले लेंगे, उसी हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा सर क्या बोल रहा है। ठीक, अब एक इक्वेशन ये ले लो सर, डिग्री क्या होनी चाहिए 1, दोनों के वेरिएबल में क्या पावर होना चाहिए 1। क्लियर सर, दोनों वेरिएबलों का मतलब क्या है, जैसे अगर पेयर होगा मीन जोड़ होगा, उसमें 2 इक्वेशन होंगे 2 वेरिएबल होंगे, लेकिन इसमें यहां पे एक ही इक्वेशन है 2 वेरिएबल, इन दोनों का पावर क्या है 1। ठीक, अब यहां से मैं बोलता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? बिल्कुल सर, दो वेरिएबल है, उन दोनों के वेरिएबलों पे पावर क्या है सर 1 है। अब सर दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्लियर, यहां तीसरी सर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। क्लियर, 2 3 इक्वेशन ले लूंगा फिर आपको आइडिया मिलेगा सर। अब यहां से इनको रहने दे। ठीक, अब हम सर जनरल फॉर्म क्या है इसकी, सर जनरल फॉर्म क्या है, 2 वेरिएबल होंगे, उन दोनों का वेरिएबलों का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले सुनो सर, एक तो x होगा प्लस y होगा, क्लियर, प्लस c होगा, ये ध्यान रखना हमेशा सर, क्या क्या होगा, और इज इक्वल टू होगा 0, इज इक्वल टू होगा 0। अब ध्यान रखना सर कौन कौन होगा, सर एक तो 2 वेरिएबल आना चाहिए, बिल्कुल सर। सर सी कांस्टेंट हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, दैट मींस दिस इज कांस्टेंट। सर ये जो टर्म होगी ये वाली होगी कांस्टेंट, मींस बिना वेरिएबल के ये वाली टर्म होगी। क्लियर सर, यहां तो x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, इनका कोफिशिएंट क्या होगा, इनका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक सर, सर इसका a होगा इसका b होगा। क्लियर आया, अब बन गई ना जनरल फॉर्म, क्या सर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है सर, जनरल फॉर्म क्या है सर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर सर, a b एंड c ये क्या है सर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। अब यहां से देख लो सर, a b and c, a b and c belongs to r, belongs to, क्लियर, यानी a b and c are real numbers, ये b and c किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं सर, रियल नंबर्स के साथ। पहले ही मैंने रियल नंबर्स आपको क्लियर कर दिया, रियल नंबर्स कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। इन्हें रियल नंबरों में आता है रैशनल भी और इरैशनल नंबर भी। ये वाले क्या होंगे सर, ये नंबर होंगे इरैशनल भी थे रैशनल भी। ठीक, और हम क्या बोलेंगे इनको सर, ये होंगे रियल नंबर्स। क्लियर, अब सुनो वहां क्या मुंह बोल रहा था मैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां क्या होगा, नोट करना हमेशा प्लीज, जब आप आगे भी जाओगे ये नोट करना। ठीक, एग्जाम में होगा a एंड b कैन नॉट be same, cannot be same at the, cannot be same, cannot be 0, sorry, a and b cannot be 0, cannot be 0 at the same time। अब क्लियर हो गया आपका, इसका मकसद क्या है सर, a and b cannot be 0 at the same time, यानी a और b, that means a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। सर दोनों ये एक साथ 0 नहीं होंगे, क्यों सर, जब दोनों एक साथ 0 होंगे ये वाले सारे 0 बन गए। सर वैल्यू किसका आएगा, अगर ये वाले सारे 0 आ गए सर, वैल्यू किसका आएगा, तो वैल्यू c का आएगा सर, c तो कांस्टेंट है,
दैट मींस सी कांस्टेंट मींस -1 भी होगा, 2 भी होगा, -2 भी होगा, 3 भी होगा, -3 भी होगा। समझ आ रहा है आपको? क्या नोट रखना ये वाले याद, A and B cannot be 0 at the same time। A and B एक साथ कभी 0 नहीं। क्लियर? क्यों सर? अगर मैं डालता हूं इफ A is equal to 0 कामा B is equal to 0, क्लियर सर? A दैट मींस 0 into x is equal to 0। अब यहां से ले लो सर, B के बदले 0, 0 into y is equal to 0, तो वैल्यू किसका निकाल दोगे आप? जब सारे के सारे टर्म खत्म हो गए तो वैल्यू किसको निकाल दोगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है सर? कांस्टेंट तो अलग नंबर है। समझ आ रहा है आपसे? क्लियर हो रहा है आपसे? अब यहां से ले लो सर, जनरल भी आ गए। अब मैं सर ये वाली लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है? बिल्कुल सर है। अबे सर इसमें नहीं है, अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम बना सकते हैं ना। अब कैसे बनाओगे? पहले ही ले लो सर x प्लस वाई, ये वाला हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये +1 है इसको -1 लिख देंगे या इज इक्वल टू 0 आया ना सर। a के बदले सर यहाँ 1 है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कुछ पावर नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक, क्लियर? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? अब यहां से सर y का कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है, एंड कांस्टेंट दैट मींस c इज इक्वल टू -1। क्लियर हो रहा है सर? a के बदले सर a इज इक्वल टू 1, दैट मींस a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कामा b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, b के बदले 1 है, एंड c इज इक्वल टू -1। यही आपको जब आप आगे जाओगे आपको फाइंड करना होगा कोफिशिएंट। सर कोफिशिएंट मींस पहले हमें जनरल फॉर्म में बनाना है ना, है जनरल फॉर्म। अब ऐसे भी निकाल सकते हो अगर इसको, अब सेकंड ले लो, यहां से आप सेकंड ले लो सर। सेकंड वाली है 3x प्लस 2y कमान इज इक्वल टू 5। सर 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, मैं क्या मैं लिख सकता हूं इसको -5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर। सर ये RHS के साइड में था, हमने इसको ट्रांसपोज किया। Any term of an equation may be taken to the other side with change its sign, साथ साथ उसकी साइन चेंज हो जाती है। This process is called transposition। उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन क्या बोलते हैं? ठीक। अब सर जनरल फॉर्म आएगा। बिल्कुल सर। सर a के बदले 3, सर b के बदले 2 एंड c के बदले -5, c के बदले आ गया ना। These are coefficients, these are coefficients of a and x and y, and c is constant, that means -5 is constant। क्लियर? आपको क्लियर हो? सर अब बता दो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। अब यहां से थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि आपको आइडिया। यहां से एक इक्वेशन लेते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको बाद में पता चलेगा। सर क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सर ये जनरल फॉर्म है, हाँ अभी ये नहीं है, बना तो सकते हैं ना। अगर मैं सुनो यहां से क्या करोगे सर, कितने सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में? कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? ठीक। अभी सर अगर मैं डालता हूं x के बदले 2, x के बदले 2, तो y क्या होगा? सर जब मैं x के बदले 2 डालता हूं मैं लिखूंगा इसको 2 प्लस y इज इक्वल टू 8। क्लियर? सर इस 2 को मैं ट्रांसपोज करता हूं, क्यों सर? हमें y का रिजल्ट आना चाहिए, y का वैल्यू आना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 8 - 2। सर 8 को 2 सब्ट्रैक्ट दैट मींस 6, तो y किसके बराबर आया? 6 का। आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सर सेकंड क्या, अब 0 डाल दो यार, पहले 0 से ही ज्यादा 0 से ही स्टार्ट कर दो। क्लियर? सर इसका मतलब क्या है, कितने सॉल्यूशन है इस इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, कितने सॉल्यूशन है? सर अब हमें जनरल फॉर्म भी पता चल गया, a क्या है, b क्या है, c क्या, ये भी हमें पता चल गया, तो सिर्फ हमें कितने सॉल्यूशन होंगे ये भी हमें पता करना है। ठीक सर, कितने सॉल्यूशन होंगे ये तो हम ऑलरेडी पता कर रहे हैं। सर
अगर मैं डालता हूं, चलो मैं डालता हूं y के बदले यहां से डालता हूं 7 फॉर एग्जाम्पल। अगर सर अगर मैंने y के बदले 7 डाल दिया तो मैं क्या लिखूं, जहां से x का वैल्यू आए तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 7 इज इक्वल टू सर 8 के बराबर है ये। अभी तक क्लियर है। अब सुनो सर, यहां से हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 7। क्यों सर? सर ये पॉजिटिव 7 था, जब मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया ये बन गया -7, तो x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या आया? 1। क्लियर। अब अबे जब आप चेक करोगे क्या सच में LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, अबे डाल दो वैल्यू, इन वैल्यू पुट कर दो, x में भी अपना वैल्यू पुट कर दो, y में भी अपना वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों सर? सच में होगा LHS इज इक्वल टू RHS। सर x के बदले 1, क्लियर। सर y के बदले 7, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। क्लियर हो रहा है? अब देखो सर कितने सॉल्यूशन है आपको ये पता करना है। आप थक जाओगे लेकिन सॉल्यूशन निकालते आप थक जाओगे, लेकिन कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये इनफिनाइट मनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफिनाइट मींस अनलिमिटेड, लातेदार। सर अगर मैं डालता हूं x के बदले 0, मैंने डाल दिया x के बदले 0, क्लियर। सर x के बदले 0, y का क्या आएगा? 8। क्यों सर? सर x के बदले 0, x वाली टर्म ही खत्म हो गई, तो 0 यहां ले लो, 0 पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, एज इट इज 0 होता है, ठीक। सर y का बदल अब ले लो यहां से, सर मैं y का 0 करता हूं, कमा y का 0, क्या x का वैल्यू क्या आएगा? सर x का वैल्यू 8 आएगा। अभी तक समझ आया? कितने हो गए? 1 2 3 4। अब यहां से ले लो 5th वन। सर x को मैं डालता हूं फॉर एग्जांपल, अब माइनस में ले लेंगे। सर x को मैं डालता हूं -1, क्या इसको हमने y दिया है, x को हमने 1 दिया है, तो y का रिजल्ट क्या आएगा? सर ये इस वाला यहां से ट्रांसपोज कर देंगे, ये है y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो y का आंसर क्या आएगा? 9। अब आपको कंफ्यूजन हो गया यहां से, सर जब हम इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? LHS इज इक्वल टू RHS, 8 आना चाहिए RHS। अब देखो x के बदले -1 सर, प्लस y के बदले 9, 9 को हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 8 आएगा। यानी इन दोनों को इक्वेशन सेटिस्फाई होगी किनके? सर x का वैल्यू डालेंगे, y का वैल्यू डाल देंगे तो LHS होगा RHS, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा? सर कितने वैल्यू निकल गए? सर 1 2 3 मींस सॉल्यूशन कितने? 1 2 3 4 5, 5 हमने निकाल दिए, मींस इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशन इनके होंगे। इनफिनाइट सॉल्यूशन कितने होंगे सर? इनफिनाइट मनी सॉल्यूशंस। अब यहां से क्लियर हो गए कितने सॉल्यूशन? सर हम थक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों? सर इनफिनाइट मनी सॉल्यूशन मींस अनलिमिटेड, लातेदार। अब चलो एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे चलोगे आप। एक्सरसाइज क्या है? शाबाश। एक्सरसाइज है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द। अब जनरल इक्वेशन भी याद रखना आपको। सर a एंड b क्या है? सर a एंड b, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। इतना आपको याद रखना हो। कितने सॉल्यूशन है सर? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू मींस एक इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबलों का पावर 1 होगा, और कितने सॉल्यूशन होंगे? ऑलवेज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक। अब एक्सरसाइज पे चलो, एक्सरसाइज वाला क्लियर करते हैं। इसी इसी वीडियो में एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे और ये चैप्टर भी क्लियर यहां से ही करेंगे, ठीक। अब चलो क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्लियर। सुनो
क्या बोल रहा है? द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज टुवर्ड्स द कास्ट ऑफ ए पेन। यानी जो कास्ट है नोटबुक का, कास्ट ऑफ नोटबुक, ये वाला इधर लिखो, कास्ट ऑफ अ पेन, कास्ट ऑफ पेन, ध्यान से देना सर। द कास्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कास्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रिप्रेजेंट करना हमें, बनाना है कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल हो, बीच में इज इक्वल टू की साइन हो और साथ साथ उसका कांस्टेंट हो। ठीक, अब क्या बोल रहा है? टेक द कास्ट ऑफ ए नोटबुक बी आर एस एक्स, मीन्स जो नोटबुक की कास्ट है वो मान के चलो कि वो आर एस एक्स है। समझा सर? इसको मैं मानता हूं ये एक्स है, ये आर एस एक्स है, इसको मैं मानता हूं ये आर एस वाई है। समझ आ रहा है आपको? क्या बोल रहा है? द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज टुवर्ड्स द कास्ट ऑफ ए पेन, मीन्स सर इसका जो कास्ट है वो दुगना है, किससे? पेन से। कितना है? दुगना। सर अगर ये 5 होगा ये 10 होगा, यानी मीन्स इसका सर इसका डबल 10। अगर कास्ट नोटबुक का कास्ट एक्स है और नोटबुक का कास्ट वाई है, अगर ये बोल रहा है इसका होगा 5, सर ट्वाइस मीन्स ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, नोटबुक होगा दुगना, किससे? पेन से। अगर ये 10 है ये 20 होगा, अगर ये 15 है ये 30 होगा, अगर ये 15 है 30 होगा, 20 होगा ये 40 होगा। समझ आ रहा है? अगर इसका डबल ये होगा, क्यों? कास्ट ऑफ ए नोटबुक है दुगना, किससे? पेन से। ठीक, अब हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बस इक्वेशन बनाओ। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन टू। जैसे जैसे जनरल फॉर्म थी, उसी जनरल फॉर्म को हमें यहाँ देखना है किसके हिसाब से बनेगा। सिर्फ इसने हिंट भी दिया है कि आप कास्ट ऑफ ए नोटबुक ले लो एक्स और कास्ट ऑफ पेन ले लो वाई। यहां से क्या आंसर लिखोगे? क्वेश्चन 1 solution. Let the cost of a notebook be RSX, clear, and cost of a pen be RS Y, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं? सर हमने लिया है कास्ट ऑफ ए नोटबुक, हमने क्या लिया है? एक्स, एंड कास्ट ऑफ ए पेन हमने क्या लिया है? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड करो, समझो, एक बार समझो, कंसेप्ट क्लियर कर दो। एक कंसेप्ट में यहां से लेता हूं, एक बार आपने अंडरस्टैंड किया क्या? क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वाई? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x बराबर है y का, या y का बराबर है x से। नो सर, ये अभी ठीक नहीं है। क्यों? x बराबर y के नहीं है, क्योंकि हमें पता है x दुगना है किससे? y से। इन मीन्स कास्ट ऑफ ए नोटबुक है ट्वाइस, किससे? पेन से। पेन की कास्ट ये है और नोटबुक की ये है। अब सुनो यार, सर 5 का डबल 10 है, जैसे 10 का हाफ। 5 का डबल क्या है? 10। अब सुनो, अगर ये 5 है ये 10 होगा। अब जो ट्वाइस बनाना है क्या? सर मान के चलो ये नोटबुक है, ये x है ये y है, क्लियर। सर अगर मैं मानूंगा x है दुगना, किससे? y से। बिल्कुल सर, हो गया दुगना।
अब जो 2 बचा है मीन्स जो 2, क्या मैं 2 इसी को मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 इक्वल टू, यहां से लिखो इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 5? नो सर, गलत है। क्यों गलत है सर? 10 5 के बराबर नहीं है, 10 10 है, 5 5 है, ठीक। क्या अब जो 2 है मीनस 2 दुगना है किससे? y से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 बराबर है 5 से? नो सर, सर ये बन जाएगा 20। क्या 20 है बराबर 5 से? मीनस असल में सवाल है कि द कास्ट ऑफ अ नोटबुक टुवर्ड्स द कास्ट ऑफ अ पेन, यानी जो कास्ट है पेन का उससे दुगना है कास्ट नोटबुक। मीन्स अगर ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 40 होगा, ये 80 होगा, ये 50 होगा, ये 100 होगा। क्लियर सर? अब इज इक्वल टू मीन्स दिस इक्वल टू दिस, यानी ये दोनों बराबर होंगे। सर ये दोनों कब बराबर होंगे? अब आपको पता चलेगा कब होंगे दोनों बराबर। सर क्या मैं मान सकता हूं 10 बराबर है 5 को? नो सर। क्या मैं मान सकता हूं 2 इंटू 10? क्यों 2 लिखना है, यानी हम क्या करेंगे सर, इसी x को हम 2 इंटू करेंगे, ये बन जाएगा 2x। नहीं सर, ये खुद दुगना है पहले से ही। सर ये पहले से ही इससे दुगना है, तो जो दुगना है वो 2 कहां डाल देंगे? वो हम यहां डाल दें, तभी तो इक्वलिटी आएगी ना। मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 5? नो सर। क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 इक्वल टू 5? नो सर। क्या मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5? इसी 5 को हमें 2 करना है मल्टीप्लाई, तभी जाके इक्वल टू साइन आएगा ना। ये वाला ठीक है, समझ आ रहा है क्या? सर 2 में ना इसको मल्टीप्लाई करता हूं ना मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 5। सर 10 का 5 का डबल है 10, तो लिख दिया मैंने 5 का डबल है 10, 10 के बराबर 5 है। नो सर, 10 बराबर 5 के नहीं है। सर 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 बनाना है, क्या 2 में इसी को करता हूं? नो सर, मैं 2 इसको कर सकता हूं तभी जाके बनेगा ना ये दिस इक्वल टू दिस। अब यहां से देख लो सर, ये खुद ऑलरेडी है डबल 2 क्लियर हो रहा है सर? ये ऑलरेडी 2 है किससे? इससे। क्लियर हो रहा है? अगर ये 5 है, ये 10 है, अगर ये 10 है, ये 20 है, अगर ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, अगर ये 40 है, ये 80 है, अगर ये 50 है, ये 100 है, ठीक। सर ये ऑलरेडी 2 से दुगना है किससे? पेन से। किससे? सर पेन का जो कास्ट है इससे दुगना है नोटबुक। हमने नोटबुक इससे इंडिकेट किया, लेट किया, और पेन हमने इससे कास्ट से इंडिकेट किया, ठीक सर। सर ये ऑलरेडी दुगना है, क्या मैं लिख सकता हूं y(x) इज इक्वल टू? नो सर, जब तक मैं इसको 2 इंटू ना करूं तब तक मैं नहीं लिख सकता हूं दिस इक्वल टू दिस। क्यों सर? सर ये ऑलरेडी दुगना है, डबल। ये ऑलरेडी डबल है, तो मैं क्या करूं सर? ये खुद सिंगल है, जब तक मैं इसको 2 इंटू ना करूं तब तक ये नहीं बनेगा इसके बराबर। अभी तक क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है क्या? सर ये ऑलरेडी डबल है, ये 2 ऑलरेडी है, जब तक मैं 2 इंटू ना करूं y को तब तक ये इक्वल टू नहीं आएगा साइन। क्यों आएगा? तभी जाके बनेगा दिस इक्वल टू दिस। मीन्स ये वाला सिंगल है, मान के तो ये सिंगल वैल्यू है। सर इस ये अगर 5 है, ये 10 होगा। सर ये अगर ऑलरेडी 10 है, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये इक्वलिटी आए बीच में, यानी ये वाला इसके बराबर आए। सर जब तक मैं 2 इंटू ना करूं इसको तब तक ये इक्वल टू की साइन नहीं होगी। क्लियर? अब सुनो सर, यहां से हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, विच एम्प्लाइज x माइनस 2y इक्वल टू 0। सिर्फ आपको बनाना था एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो x और वेरिएबल हो y, उन वेरिएबलों पे पावर होना चाहिए 1। बिल्कुल सर। अब बता दो सर c कहां है? सर c तो नहीं है, जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सर इक्वेशन यही आना चाहिए। क्लियर? सर इक्वेशन कहां है? सर a के बदले क्या है? 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, x का 1 है। सर b इक्वल टू
b इक्वल टू -2 एंड c कहाँ है सर, जो कुछ नहीं होगा वो 0 होगा, c इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x - 2y प्लस 0 इक्वल टू 0? बिल्कुल सर, क्यों? जब कोई टर्म ना होगी तब वो 0 होगा। ठीक सर, एक साथ क्या 0 होंगे? क्या एक साथ a एंड b कभी 0 होंगे? नो सर, सेपरेट होंगे। यानी कभी होगा ऐसे 0 इंटू एक्स प्लस या -2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे एक साथ नहीं होंगे, अलबत्ता सेपरेट होंगे। x कभी 0 होगा, यानी मींस x का कोफिशिएंट 0 होगा, तब जाके बनेगा 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म ही खत्म होगी। अब यहां से क्या है y, सर y क्या दोनों होंगे? नो सर, दोनों नहीं होंगे, एक साथ एक होगा, एक साथ। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया? अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। यानी हर इक्वेशन आपको बनानी है किसके फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट, साथ साथ आपको बताना भी है a के बदले क्या है, b के बदले क्या है एंड c के बदले क्या है। बिल्कुल सर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b is the coefficient of y and c is constant। clear? अब a means a b and c all real numbers, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब सुनो, पहले ही ले लो क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये है पहला क्वेश्चन। आपको क्या क्या बताना है इसमें? सर हमें बताना है इसमें से कौन कौन है a, कौन है b, कौन है c, और एक तो हमें जनरल फॉर्म में लाना है। सर जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले इसको हमें इसमें बनाना है, बना देंगे, मसला ही नहीं है। और बनाने के बाद हमें पता चलेगा कौन है a, कौन है b एंड कौन है c। क्लियर? अब सुनो सॉल्यूशन। सर a के बदले क्या है? अब लिखो, पहले इसको ट्रांसपोज कर दो, 2x प्लस 3y। सर यहां से माइनस बनेगा, क्यों माइनस बनेगा? क्यों माइनस बनेगा? सर यहां प्लस है, LHS RHS साइड में, अगर हम इसको LHS के साइड ट्रांसपोज कर देंगे, क्लियर? सर ये माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा 9.35 बार। क्लियर? अब यहां से हियर नोट करो, सर a के बदले क्या है? आपको इसमें लाना, जनरल फॉर्म मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस c is equal to 0. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant। क्लियर? सर c जब constant होगा तब क्या होगा? इक्वल टू 0। आ गए इस फॉर्म में, ये वाला c, ये वाला b, ये वाला a, ये b, ये a, ये b, y तो एज इट इज है, x एज इट इज है, यानी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, c इज कांस्टेंट। क्लियर? सर a के बदले क्या है? 2, कामा b के बदले क्या है? 3 एंड c के बदले क्या है? -9.35 बार। क्लियर? क्या क्या दिखाना था आपको? सर आपको करना है ये एक्सप्रेस इजहार करना है किसके फॉर्म में? जनरल फॉर्म में। आपको पहले अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी गई है तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट निकालने हैं, ए बी एंड सी। एक तो ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, अगर इस फॉर्म में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तब आपको इस फॉर्म में लाना है, तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। आ जाओ सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5
-10 इज इक्वल टू 0। सर ये आ तो ऑलरेडी है, इसमें क्या है, लिखो ऐसे, नोट करो प्लीज, एक बार ध्यान रखो इस पे। सर इधर मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स, क्यों सर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, माइनस मैं लिख सकता हूं 1/5 इंटू वाई -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। सर ए के बदले क्या आया 1, हियर a इज इक्वल टू 1 कामा b इज इक्वल टू, सर b क्या है -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। क्लियर आ रहा। सर साथ साथ आपको जो नेगेटिव है उसको साइन शो करना है, क्यों, तभी जाके वो नेगेटिव बनेगा। क्लियर। अब यहां से सर a के बदले 1, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। b के बदले -1/5, दैट मींस -1/5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट, दैट मींस -10 इज कांस्टेंट। क्लियर। अब यहां से थर्ड ले लो। क्लियर। थर्ड वाला क्या है, कम ऑन सर, थर्ड वाला है -2x। क्लियर। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सर क्या करना हमें, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। सर क्या करना पड़ेगा, a के बदले क्या है -2, तो b के बदले है 3, तो कांस्टेंट किधर है, आर के साइड में, इसको ट्रांसपोज कर दो। समझ आ रहा मेरी बात। ट्रांसपोज करने के बाद क्या बनेगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आया ना इस फॉर्म में। अब a के बदले क्या है, हियर a इज इक्वल टू, सर a इज इक्वल टू -2 कामा b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7। डन इट। सर these are real numbers, a b and c are real numbers, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c is constant। a के बदले ये है, b के बदले ये है, c के बदले ये है। अब चलो फटाफट जल्दी फोर्थ वाले पे। सर फोर्थ वाला क्या है, x इज इक्वल टू 3y। क्या ये इस फॉर्म में है, नो सर नहीं है तो बना देंगे, लेकिन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। अब सुनो कैसे बनाओगे आप, सिंपल सा। सर x इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये बन जाएगा -3y। सर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो क्या बना देंगे, +0 करेंगे इक्वल टू 0। अब सुनो सर a के बदले क्या है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 होता है, दैट मींस 1 into x। सर b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b है, दैट मींस b के बदले क्या है -3 एंड c इज 0। क्या लिखोगे हियर, a is equal to 1 comma b is equal to -3, दैट मींस जिसका कोई कोफिशिएंट है उसका 1 होता है, -3 ऑलरेडी है, -3 b के बदले -3 है, b is the coefficient of y, दैट मींस -3 is the coefficient of y and c is equal to 0। क्लियर हो गया। अब चलो फिफ्थ पे, शाबाश। फिफ्थ वाला, सर फिफ्थ वाला क्या है, 2x -5y माइनस इज इक्वल टू -5y। सर ट्रांसपोज कर देंगे, सर ये बन जाएगा 2x, यहां से ये प्लस बन जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस था, RHS के साइड में ये माइनस था, LHS के साइड में बन जाएगा पॉजिटिव। सर इजी प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्यों सर, सर कांस्टेंट टर्म भी मिसिंग है, मैं इसको 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। c के बदले आएगा 0, तो क्या रहेगा हियर, a इज इक्वल टू 2 कामा b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्यों, कांस्टेंट मिसिंग था तो 0 लिख दिया। जैसे कोई टर्म, इसमें से एक टर्म मिसिंग होगी तो उसके बदले हम 0 कोफिशिएंट लिखेंगे, साथ साथ वो वेरिएबल भी लिखेंगे, क्यों, 0 into anything इज इक्वल टू 0, दैट मींस अगर x मिसिंग टर्म है तो लिखेंगे 0 into x, क्यों, 0 into x इज इक्वल टू 0, या अगर y मिसिंग है तो लिखेंगे 0 into y इज इक्वल टू 0। ठीक। अब आओ क्वेश्चन 6 पे, यहां से ये वाले लिख दिया, ठीक। अब आओ
क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या है? पार्ट 6। सर पार्ट 6 है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो सर कौन सी टर्म मिसिंग है? सर वेरिएबल x है, y वाली टर्म है ही नहीं। पहले ही मैंने बोला था जो एक साथ जीरो नहीं होंगे लेकिन सेपरेटली अलग अलग जीरो एक साथ टर्म होगी, एक अलग अलग होगी, लेकिन यानी एक साथ दोनों के कोफिशिएंट जीरो नहीं होंगे। दैट मींस ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम, लेकिन सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। सर टर्म कौन सी मिसिंग है? सर टर्म तो y मिसिंग है। क्या मैं लिख सकता हूं इसको? 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस लिखता हूं 2 इक्वल टू 0। आया ना इस फॉर्म में? क्लियर? सर a के बदले 3 x वेरिएबल प्लस सर b के बदले 0 y वेरिएबल, सर कांस्टेंट c के बदले 2। क्या मैं लिख सकता हूं हियर a इज इक्वल टू 3 comma b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। क्यों सर? सर ये वाली टर्म देख लो, क्या एलिमिनेट होगा? सर 0 इंटू एनीथिंग, दैट मींस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सर 3x प्लस 0 बन जाएगा 3x, साथ में क्या है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आया ना उसी में से? ठीक, अब आओ यहां से लास्ट वन क्लियर करते हैं। ठीक, 7 7 7 7 पार्ट 7 में क्या है? सर पार्ट 7 में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, पहले ही मैंने बोला सर एक साथ नहीं होंगे जीरो, दैट मींस a एंड b कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। एक साथ जीरो नहीं होंगे। अब क्या करोगे आप? सर x वाली टर्म ही गायब है। क्या मैं लिख सकता हूं इसको? इसको लिख सकता हूं सर 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आया ना इस फॉर्म में? सर a के बदले 0 एक्स वेरिएबल, सर y के बदले b के बदले जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसका 1 होता है तो 1 है इधर, और c के बदले माइनस 2 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं हियर a is equal to 0 comma b is equal to 1 and c is equal to minus 2। क्लियर? एंड फाइनल लास्ट वाला पार्ट क्या है? 5 is equal to 2x। क्लियर? सर कौन सी टर्म मिसिंग है? इसमें y टर्म है ही नहीं। लास्ट वन, इसमें y टर्म है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? सर एक साथ जीरो नहीं होंगे। कौन कौन? a होगा कभी, b नहीं होगा जीरो। अगर b जीरो होगा a नहीं होगा जीरो। मीन्स अगर a होगा जीरो b नहीं होगा जीरो, b उस टाइम b नहीं बनेगा जीरो के बराबर, ये वाला एक है। सर दूसरा कौन है? अगर b है जीरो के बराबर तब a नॉट इक्वल टू जीरो। ये याद रखना। क्या सर एक साथ नहीं होंगे? एक साथ क्या मतलब? कभी a जीरो होगा, कभी एक जीरो होगा, उसमें क्या बन जाएगा? a का कोफिशिएंट, यानी a किसका कोफिशिएंट है? x का, तो 0 इंटू एक्स कभी होगा, लेकिन b वाला जीरो नहीं होगा। सर इस टाइम क्या बता? b कभी जीरो होगा, दैट मीन्स यहां से ये हटेगा, अब a नहीं बनेगा जीरो, दैट मीन्स यहां तो 1 है इंटू 1 है। सर ये बन जाएगा 0 इंटू वाई, कभी होगा लेकिन एक साथ नहीं होंगे। क्लियर? अब आओ लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाला पार्ट है 5 क्वेश्चन 8। 5 इज इक्वल टू 2x। क्लियर? सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन की क्या करोगे आप? सर इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं। किसको मैं ट्रांसपोज करता हूं? इसको, या इसको करता हूं ट्रांसपोज, या इसी को करता हूं ट्रांसपोज, तब जाके ये क्या बनेगा? सर 2x, यहां से मैं ट्रांसपोज करता हूं इसको, पहले लिख सकता हूं -5, इसको मैं लिख सकता हूं -5। सर यहां जो टर्म मिसिंग है वो कौन सी है? y वाले, प्लस में लिख सकता हूं 0 इंटू वाई। समझ आया? सर इक्वल टू 0 आ गए ना जनरल फॉर्म में?
क्लियर सर, मैंने इसी को ट्रांसपोज कर दिया, आप इसको ट्रांसपोज कर दो या आप इसको ट्रांसपोज कर दो, मसला है ही नहीं, सिर्फ जो ट्रांसपोज होगी उसकी साइन चेंज हुई। सर 5 मिनट ये बन गया था। अब मैंने 0 इसलिए डाल दिया ताकि कोफिशिएंट निकल जाए b का, तो क्या करोगे आप, हियर a इज इक्वल टू 2। सर क्यों है 2? सर 2 is the coefficient of x, that means a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, तो b के बदले क्या है 0, b is equal to 0 and c क्या है? सर c है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है -5। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 2 and this is the last question today।